बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने लगे हैं ब्रेड पकोड़ा। आप इनको एज आ स्नैक्स शाम की चाय पे भी बना सकते हैं और पार्टी वगैरह पे भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करना है। और आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज्वाइन कर लीजिए बेल के साथ। सबसे पहले हमने यहाँ पर बॉयल हुए आलू ले लिए और इनका मैंने छिलका उतार दिया है। तो अब हम इनको ग्रेट कर लेते हैं। आप इनको चाहें तो पीस भी सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही आसानी के साथ ग्रेट हो जाएंगे। तो सारे आलू पहले हम इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो आलू जो हैं यहाँ पर ग्रेट हो चुके हैं। अब हम इनमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेके इसको छोटा छोटा बारीक सा कट कर लिया है। और इसमें आधी घटी हम हरे धनिए की डालेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कट की हुई डाली हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा और 1/4 टीस्पून ही इसमें हमने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा आलू का बैटर रेडी हो गया है। अब हमने बेसन ले लिया है आधा कप और इसमें हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और ये है ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी हल्दी हमने शामिल कर दी है। और यह है मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ। तो अब हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के तो इसका बैटर तैयार कर लेंगे। वो हमने ना बहुत ज़्यादा थिक रखना है ना ही थिन, बस इसका दरमियाना सा बैटर हमने रेडी कर लेना है इस तरह से। तो बेसन का बैटर रेडी हो गया है। अब हमने ब्रेड ले ली है। तो इनको हम अगर आप चाहें तो इनके किनारे कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से इनको बना रही हूँ। तो अब हम आलू का जो हमने बैटर रेडी किया हुआ है फिलिंग, उसको हम इस ब्रेड के ऊपर लगा लेंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से पूरी ब्रेड पे हम फैला लेंगे और इस तरह से प्रेस कर देंगे। और इसके बाद हम दूसरा ब्रेड का पीस लेके तो इसके ऊपर रख देंगे। तो अब हम नाइफ़ की मदद से इसको कट करेंगे। तो इस तरह से आप इसको 4 पीसेस में कट कर लीजिए ट्रायंगल शेप में। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से 4 पीसेस में कट कर लूँगी। तो ये हमारे ब्रेड के पीसेस कट हो गए हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तो इसी तरह से मैंने सारे पीस तैयार कर लिए हैं। और अब हम इनको पहले बेसन में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे और इसके बाद हम इनको गरम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। दोनों साइडों पे कलर आएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। तो बहुत ही एहतियात के साथ आप इनको फ्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे से ये हमारे ब्रेड पकौड़ा बनकर रेडी होंगे। तो एक साइड पे कलर आएगा तो हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। फ्लेम को आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमने इनको फ्राई करना है। एक साइड पे कलर आ गया है तो अब हम इनकी साइडें चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पे कलर आने का इंतज़ार करेंगे। और इसके बाद अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो आप इनको टिश्यू पेपर पे या किचन टॉवल पे निकाल लीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इनमें से रिमूव हो जाए। तो इसी तरह से हम सारे ब्रेड पकौड़ा बनाकर रेडी कर लेंगे। आप आलू की जगह चिकन की फिलिंग भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारे ब्रेड पकौड़ा रेडी हो गए हैं। आप इनको केचप के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ेदार, और ये बच्चों और बड़ों सभी के बहुत ही फेवरेट होते हैं। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करना है। और आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज्वाइन कर लीजिए बेल के साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।